Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज यूट्यूब में बना रहा हूं, तो आज जो है एडवर्ब का डे है. मैंने ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड बाय मी. Now today I am going to prepare adverbs. So adverb is also one of the very important parts of speech. और adverb जो है यानी नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे वो तो एडजेक्टिव है. नाउन प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव है. बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, दूसरे प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में जो बताए वो एडवर्ब कहलाता है. यानी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो मॉडिफाई करे या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो एडवर्ब कहलाता है. एडवर्ब्स जो है 60-70% तो ये वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं. इसके बाद फिर वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और फिर दूसरे अनदर एडवर्ब को. कभी कभी रेयरली प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडवर्ब्स जो है वो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं. तो अब डेफिनेशन हम देखिए, आइए जो सामने पीपीटी दिख रही है. एडवर्ब्स आर वर्ड्स. एडवर्ब्स जो है ऐसे शब्द हैं दैट आर यूज्ड पैसिव वॉइस में, देखिए दैट आर यूज्ड जिनका प्रयोग किया जाता है इन सेंटेंसेस वाक्यों में टू डिस्क्राइब और चेंज, वर्णन करने के लिए या चेंज करने के लिए द मीनिंग ऑफ ए वर्ब और एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब. यानी किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब का जो है मीनिंग में कुछ परिवर्तन लाने के लिए या कुछ उसमें एडिशनल इनपुट्स देने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंसेस में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द एडवर्ब्स कहलाते हैं. इसकी डेफिनेशन ऐसे भी क्लियर है, देखिए एडवर्ब यानी जो वर्ब में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो इट इज गोइंग टू बी एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स जो है ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए या और चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब. आइए चलिए लेट मी डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे और फिर इसके बाद एग्जांपल्स भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. जो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी वर्ब का ये समय बताएगा कि क्रिया किस समय हो रही है. बड़ा प्रोमिनेंट यूज है. क्रिया का टाइम बताना, क्रिया का प्लेस बताना, क्रिया का जो है मैनर बताना, क्रिया का पर्पस बताना, फ्रीक्वेंसी बताना, ये सब मेन जो है ये काम है एडवर्ब्स का. तो आइए उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें. जैसे वंस एक बार, नेवर कभी भी नहीं, टुमारो आने वाला कल, डेली रोज, ईटीसी. अब इसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को. सी विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो. देखिए वह हॉस्पिटल को विजिट करेगी, टुमारो माने आने वाले कल. अब यहां क्वेश्चन करिए, व्हेन से ये इसमें जवाब मिलेगा. व्हेन विल सी विजिट द हॉस्पिटल, द आंसर कम्स टुमारो. तो जो व्हेन के जवाब में आए वो सब एडवर्ब ऑफ टाइम होगा और उसको जो है ये टुमारो जो है यहां पर इस सेंटेंस में वर्ब विजिट को जो है मॉडिफाई कर रहा है, उसका टाइम बता रहा है. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड यस्टरडे. जो परिणाम हैं वो कल अनाउंस्ड कर दिए गए थे, बीते हुए दिन की बात कर रहा है, यस्टरडे की बात कर रहा है. इसमें क्वेश्चन करेंगे कि व्हेन वर द रिजल्ट्स अनाउंस्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. द आंसर कम्स द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड यस्टरडे. तो यस्टरडे यहां पर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो काफी एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है. आगे चलिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है एनीवेयर जैसे है, समवेयर है, नियर है, फॉर है, हियर है, देयर है, सब ये जो है एडवर्ब्स होते हैं और ये वर्ब का प्लेस बताते हैं कि क्रिया जो है कहां हो रही है और वेयर के जवाब में आएगा. तो जैसे एग्जांपल देखिए, दे विल मीट यू देयर. अब यहां क्वेश्चन करिए, वेयर विल दे मीट यू, तो आंसर आएगा देयर. वेयर विल दे मीट यू, तो आंसर कम्स देयर कि वो वे कहां मिलेंगे, दे विल मीट यू देयर, वे आपको वहां मिलेंगे. इन स्प्रिंग, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर.
जो स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु है, इसमें फूल जो है ब्लूम माने खिलते हैं एवरीवेयर, हर जगह। अब यहां क्वेश्चन करिए कि वेयर लगाइए, वेयर वेयर डू फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन? द आंसर कम्स एवरीवेयर। तो एवरीवेयर जो है प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को प्लेस बताते हुए, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर में आइए, वर्ब को का तरीका बताएगा। इसमें हाउ के जवाब में आपको आंसर मिलेगा कि क्रिया कैसे हो रही है, उसका मैनर क्या है। ऑनेस्टली जैसे ही देखिए एडवर्ब है, अधिकतर एलवाई लगाओ, जॉयफुली, कनिंगली, जैसे ही क्वाइटली स्लीप्ड अवे। तो इसमें क्वेश्चन करिए कि हाउ डिड ही स्लीप अवे? द आंसर कम्स ही क्वाइटली स्लीप्ड अवे। तो क्वाइटली यहां पर एडवर्ब है जो वर्ब से पहले रखा और वर्ब का मैनर बता रहा है। सी वर्क्स फास्ट। अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि हर बार एलवाई लगाओ। फास्ट जो है, फास्ट का फास्टली नहीं होता, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। फास्ट एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। चूंकि यहां वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब है। जब ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सी वॉक्स फास्ट, वह कैसे काम करती है? हाउ डज सी वॉक? आंसर कम्स फास्ट। तो फास्ट यहां पर एडवर्ब है जो मैनर बता रहा है और हाउ के जवाब में। अब आइए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है वो बताता है कि काम जो है कितना हो रहा है, उसका एक्सटेंट क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है ये बताता है कि कितना, जैसे फुल्ली है, पार्सली है, ऑल टुगेदर है। पूर्ण रूप से, पार्सली मतलब आंशिक रूप से, ऑल टुगेदर माने पूर्ण रूप से। सी ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क, लगभग उसने काम को समाप्त कर दिया। तो टू व्हाट एक्सटेंट डिड सी फिनिश द वर्क? टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, टू व्हाट डिग्री, किस डिग्री तक, टू व्हाट डिग्री डिड सी फिनिश द वर्क? द आंसर कम्स ऑलमोस्ट। तो ये दे वर कंप्लीटली सरप्राइज्ड बाय द विंडफॉल। वो लोग जो है विंडफॉल से पूरी तरह आश्चर्यचकित थे। तो दे वर कंप्लीटली सरप्राइज्ड। तो टू व्हाट एक्सटेंट वर दे सरप्राइज्ड बाय द विंडफॉल? टू व्हाट डिग्री वर दे सरप्राइज्ड बाय द विंडफॉल? द आंसर कम्स कंप्लीटली। तो कंप्लीटली यहां पर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। तो इस तरह से ये चार टाइप्स हो गया। आइए पांचवें में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है बताता है कि कितनी बार, बारंबारता कह सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो चीज हो रही है। फ्रीक्वेंटली अक्सर, जल्दी जल्दी होती है, ऑफन अक्सर होती है, ईयरली साल में होती है एक बार, ब्रीफली संक्षेप में हो रही है, etc. ही लाइक्स टू वॉच टीवी एवरी डे। देखिए ही लाइक्स टू वॉच टीवी एवरी डे, वो हर दिन टीवी देखना जो है पसंद करता है। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हाउ ऑफन, इसका आंसर हाउ ऑफन क्वेश्चन करेंगे। हाउ ऑफन डज ही लाइक टू वॉच टीवी? द आंसर कम्स एवरी डे। हाउ ऑफन डज ही लाइक टू वॉच टीवी? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। द आंसर कम्स एवरी डे। तो एवरी डे यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा फ्रीक्वेंसी बताते हुए। आगे आइए, दे मीट एवरी वीक। तो यहां पर भी कि हाउ ऑफन डू दे मीट? हाउ ऑफन डू दे मीट? द आंसर कम्स एवरी वीक, कि हर हफ्ते वो लोग मिलते हैं। तो ये जो है यहां एवरी वीक जो है ये मीट को जो है मॉडिफाई कर रहा है और फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अब आइए एडवर्ब्स ऑफ कमेंट। एडवर्ब्स ऑफ कमेंट को कह सकते हैं कि ये जो है पूरे सेंटेंस को ही एक तरह से जो है उसको मॉडिफाई करते हैं और कमेंट देते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, लकली, सौभाग्यवश, हैप्पीली, खुशी खुशी, ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी से। तो ऐसे वर्ड जो है एडवर्ब्स ऑफ कमेंट कहलाते हैं, जो पूरे सेंटेंस पर जो है एक तरह की कमेंट्री देते हैं। लकली मतलब ये बड़े सौभाग्य की बात है ये, या द डॉग डिड नॉट बाइट द चिल्ड्रन, कि कुत्ते ने जो है बच्चों को नहीं काटा, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लकली, तो ये जो है दिस इज ए सॉर्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ कमेंट, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा। हैप्पीली द पावर रिटर्न्ड बिफोर द बिग मैच, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो बिजली है वो आ गई बड़ा मैच होने से पहले। तो इस तरह से हैप्पीली जो है ये एक कमेंट का एक्सप्रेशन है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आइए नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। अब ये एडवर्ब ऑफ कंजंक्शंस का काम क्या है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक तरह से जो है जो उससे पहले सेंटेंस है जो उसको कंजक्ट करते हैं, मतलब मीनिंग को रिलेट करते हैं। जैसे हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, मोरओवर,
conversely, etc. However you look at it, it's still a mess. हालांकि, however जो है हालांकि, इस तरह से जो है ये हालांकि, moreover, इससे और आगे, तो हालांकि you look at it, तुम इस तरफ देख रहे हो, it's still a mess, लेकिन ये अभी भी जो है एक मैसी है, अभी भी खराबी है, गड़बड़ है. He enjoys selling and moreover is good at it. He enjoys selling, वो उसे सेलिंग में बड़ी खुशी मिलती है या उसे बड़ा आनंद आता है. एंड मोरओवर, ये एडवर्ब है, और उससे भी ज्यादा इज गुड एट इट, वो जो है इस सेलिंग के काम में बहुत ही अच्छा है, सिद्धहस्त है. तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन है. नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट वन एज पर द पीपीटी, एडवर्ब्स ऑफ कंफर्मेशन एंड निगेशन. तो ये नॉर्मली निगेशन मतलब नॉट हो गया, और कंफर्मेशन माने यस हो गया. ये अफर्मेशन भी इसे कहते हैं, कंफर्मेशन को अफर्मेशन भी कहते हैं. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन ऐसे भी कर सकते हैं, एडवर्ब्स ऑफ कंफर्मेशन एंड निगेशन ऐसे भी कर सकते हैं. आइए देखिए, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, एब्सोल्युटली, श्योरली, नेवर, जैसे नेवर है, नॉट है, निगेट कर रहा है. डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, श्योरली ये अफर्मेशन कर रहा है या कंफर्मेशन दे रहा है. देखिए सेंटेंस में इस एडवर्ब्स के प्रयोग का, दे विल सर्टेनली लाइक दिस वेस. ये जो फ्लावर वेस है, इसको जो है, ये जो एक गमला है या एक पॉट है जिसमें रखा जाएगा कोई गमला, दे विल सर्टेनली लाइक दिस वेस, वो निश्चित रूप से इसको पसंद करेंगे. तो ये सर्टेनली जो है यहां पर एक तरह से अफर्मेशन है, कंफर्मेशन है कि ये वर्ब जो है वो जरूर होगी और इसको पसंद किया जाएगा. ही नेवर लीव्स हिज हाउस, ही नेवर, वो अपना घर छोड़ करके कभी नहीं जाता. तो अब यहां पर निगेट कर रहा है, यानी ये वर्ब जो है कभी नहीं होगी, इस तरह से जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन है. तो विद दिस आई एंड हियर, मैं रैप अप करूंगा. और मुझे ये खुशी है कि आप जो है इन सब वीडियोस को हमारे देखते हैं, और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप और ज्यादा जो है इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरह से एक अमेजिंग और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा. थैंक यू वेरी मच.